और लीजिए मुँह अगला कवि कताई एक और बढ़िया गीतकार जो 2-3 साल पहले अपने बीच आयो छो भाई गिरिराज आमेठा। आप जोरदार ताली बजार स्वागत करो हास्य गीतकार भाई गिरिराज आमेठा जो मोड़क सो अपने बीच में आओ और आपकी तालियां मुँह कताई बुलाओ तो भाई अच्छो लागोगो भाई। आप सभी प्रणाम करूं। राजस्थानी कवि सम्मेलन है साहब, आज से शायद 3-4 साल पहले आए थे हम कवि सम्मेलन में। राजस्थान की धरती पे राजस्थानी को कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान के लिए बहुत सारी बातें हो साहब। राजस्थान में ज़्यादातर गाँवों में बसे हुए हैं और गांव के लेके हमारे पिताजी यूँ खेबू करता था कि गांव का लोग बहुत सीधा, बहुत ईमानदार, बहुत भोला, बहुत संस्कारवान अच्छा होबू करे है। तो हमारी बहुत इज्जत थी वहाँ का, हमारी नज़र में बहुत इज्जत थी वहाँ की कि भाई गांव का आदमी बहुत बढ़िया होबू करे है। पर वो एक बार जब मोटर में बैठ गए हो ना तो सारी बातों पर पानी भर गई। हमारे पास में एक बासाब बैठा हुआ गाँव का, मैंने कि बासाब अपन बैठे बैठे बोर हो गया यार, टाइम पास करा। उन्हें कि कशा करा? मैंने कि एक दूसरा से पहली पूछा। मैंने कि पूछो? मैंने कि नहीं ऐसा नहीं पूछा, पूछेंगा ऐसा कि मैंने आपसे पहली पूछी और आप ही ना आई तो आप मैं 5 रुपये दीजिए क्योंकि आप कम पढ़े लिखा हो, और आपने वहाँ से पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपये दूंगा क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे हो आदमी। हाँ बस आपने कि मंजूर, पर पहली मुँह पूछूंगा। मैंने कि आप पूछो, टाइम पास करना साहब। मैं तो वहाँ गांव का बासाब ने देखो एक पहली पूछी माँ से कि जमीन पे 1 टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चलो बता कशु जानवर। मैंने कि बासाब यह भी कोई पहली हुई कि यार, कोई ढंग की पूछो कि यही बता जमीन पे 1 टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चलो बता कशु जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उत्तर नहीं आयो। मैंने 10 रुपया कड़ा जेब सू। मैंने कि बा साहब ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ। मैंने कि ये 5 फाचल मैं भी नहीं आई। भाई वाह 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 वाह, ये गांव का माहौल साहब। वाह 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मसकरिया ने 15 की नोट छाप ली। मैं चले गए दुकान पर, जब गाँव में बासाब बैठा था। उन्हें कि बासाब 15 का खुल्ला दे दो। उन्हें कि बेटा जो 15 को नोट, उनकी सिटी में बहुत दना को चाल रहे हो। हाँ। गाँवड़ा में आता टेम लगेगा। मैंने कि अच्छी बात। वहाँ भी अटूटी देख, गल्ला में मेल और गल्ला में 7.5 का 2 नोट दे दिया। उन्हें की बात साहब ये कि बेटा ये गाँवड़ा में बहुत दना का चाल रहा, सिटी में आता टेम लगेगा। एक बार ताली बजाओ आप देखो, बहुत आनंद है साहब। आप ये सोच रहे हो कभी ये माँ सरस्वती का पुत्र बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ, भाई साहब मुखर्जी मगर आदरणीय है, पर कभी कभी ये भी यहाँ की ऊपर आ जाओ ना मस्ती में तो बड़ा आनंद आ जाओ। मैं एक बार यहाँ का साथ कवि सम्मेलन में चल गया, गाँव का कवि सम्मेलन में। वहाँ जाए बात पता चलियो गाँव का पटेल जी मर गया, कवि सम्मेलन कैंसिल, ठंड की रात, वापस जावा को साधन कोई न, यानी कि गिराज कहीं करा। मैंने आओ भाई साहब रात की रात ये गुजारेंगे, खा मुँह बात करूँ कोई से कभी आपके घर पर सो जाऊँ रात भर। मुझे एक घर पे क्यों साहब, भाई साहब हमारे साथ में। मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं और कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, ठंड की रात है, वापस जावा को साधन कोई ने, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। फिर दूसरा घर पे क्यों, वहाँ जा फिर क्यों। मैंने कि बाबूजी कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, ठंड की रात, वापस जावा को साधन कोई ने, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। 3-4 जगह तो क्यों साहब, सब जगह से एक ही उत्तर मिलियो कि हमारे यहाँ बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। मुखर्जी भाई साहब को दिमाग काम करियो, यानी कि गिराज हर घर पर चला है, पूरी रामायण पढ़े है और जवाब एक ही मिले है कि हमारे घर पर बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। एक काम कर, आपका जी घर पर जाओ ना, वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ ले। मुँह यहाँ का चक्कर में कोई साहब सीधो साधो आदमी। मैंने एक घर पर जाके पूछ लिया जहाँ, मैंने आपका बहू बेटी है, उन्हें की क्यों, मैंने की रात की रात गुजारनी है। उन्होंने की ठहर बेटा ठहर। हाँ वो लट लेके भाजे पड़े ना, जो बना मोटर के दूसरा गाँव में आ गया मेरे को।
सरदार जी बैठे हुआ सामने, प्रणाम करता हूँ आपको। आज को कवि सम्मेलन बहुत असरदार होगा कि जी कवि सम्मेलन में सरदार बैठे हो ना, वो असरदार कवि सम्मेलन हो करें। हाँ, वो खुद ही असरदार। अब आज दिनेश बंटी आए तो शाहपुरा से, ये नहीं कि दादा मेरा एक छोटा बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट, मैंने कि यार कतनो इंटेलिजेंट, क्योंकि उसको सब बातें मुख जवानी याद। मैंने कि देखा मुँह हम कोई दिन था घर पे यार, एक दिन घर पे कोई जो बुलाए उन्हें कि बेटा इधर आ, अतरो शोक छोड़ो, उनसे पूछ रहे हो कि देख बड़े पापा आए हैं, ताऊ जी आए हैं, इनको बताओ मैं पूछता हूँ जो, माने कि पूछो। तो यार वो छोरा से पूछी कि बेटा 3-4 के बाद क्या आता है? छोरा बोले 5-6। उन्हें देख दादा मुख जवानी याद। मैंने कि याद है यार। मैंने कि और पूछ। उन्हें कि 5-6 के बाद क्या आता है? उन्हें कि 7-8। उन्हें देख दादा यार कदरों इंटेलिजेंट। मैंने कि हाँ। मैंने कि और पूछ। उन्हें पूछे 7-8 के बाद क्या आता है? छोरो बोलो 9-10। यो और फूल के कुप्पा गयो कि देखो मारो छोरो कत्तो इंटेलिजेंट। मैंने कि और पूछ। इन्हें पूछे 9-10 के बाद क्या आता है? छोरो बोले गुलाम बेगम बादशाह। अतरो इंटेलिजेंट था। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। कवि सम्मेलन है साहब जी के 5 सम्मेलन लाग जाओ ने, उनका खूब गजब का आनंद है। कवि सम्मेलन, सामूहिक विवाह सम्मेलन, मिलन सम्मेलन। अब कवि सम्मेलन का तो आनंद आप देख ही रहे हो, सामूहिक विवाह सम्मेलन का आनंद मैं बताऊँ आप ही कि मारो मांडो भी सम्मेलन पर हो साहब। हाँ मारो मांडो भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो तो पंडित जी ने अनाउंसमेंट करो सभी दूल्हे तोरण मारने के लिए तैयार हो जाएं। तैयार हो गया, सभी दूल्हे तोरण मारने की जगह पे खड़े हो जाएं। खड़ा हो गया, वहां वो टेंट के ऊपर खूब सारा तोरण लटक रहा। 20-25 आदमी था सब में लाड़ा जो वो तोरण लटक गया वहां। आखिर में पंडित जी ने की कि सभी दूल्हे तोरण मारे, तो सबने टकाटक तोरण मार दो। मुंह नीचे जाके जो मारोगा तो सो लाडो रो रहे हो बापड़ो। मैंने थारा कहीं तकलीफ हुई, उन्हें मार दो हाथ ही नहीं पहुंच रहे हो वहां। मैंने कहा मुँह तो कोई आरते जो मैंने तो क्यों साहब तो कर मैंने कहा मार तो बेटो माँ से पूछ लो क्यों को मारू। मैंने मारो ही मार दे, खा तकलीफ हो वहां। वो साहब तोरण मार कर सब पंडित जी ने अनाउंसमेंट करो कि सभी दूल्हे अपने अपने दुल्हन के पास जाके बैठे। मैं बैठ गया जाके, तो वो फिर रोते तो हमारे पास आयो। मैंने अब कई तकलीफ है, उन्हें की मरी तो मली नहीं रही। मैंने की ढूंढ ये मैं पार्टनरशिप नहीं चला भाई भाई वाह वाह वाह। भाई मुरलीधर गौड़ ने एक बात की थी कि मैं जब भी आऊं कि जब गोविंद आगला जी बहुत यूं कर रहे हैं मराठी, पर आप देखो कि गांव की व्यवस्था होती है साहब। ये गोविंद आगला जी मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में चले गया। हम वहाँ जाए बाद वहाँ की जो व्यवस्था थी रात के 2 बजे कवि सम्मेलन, माने कि साहब रात ये रुक जाओ। मैंने कि ठीक है। अब गांव की व्यवस्था थी या कि एक रजाई में 2 कवि। अब ये गोविंद जी को नंबर और हमारा नंबर एक रजाई में आयो। रात की 3-4 बजी और यहाँ का माथा में से एक जू चाली, वह हमारा माथा में घुसी। अब यहाँ का माता की जू और हमारा माता की जू बात कर रही। यहाँ को माता की जी बोली देख रही बेन थारा तो मेल मेड़ी सज रहा, बाग बगीचा लाग रहा, थारा तो आनंद आ रहा। वह बोली मार तो आनंद, तू बता थारा कहीं हाल चाल। यहाँ का माता की जी बोली मैंने तो हाल पलाटी खरीदियो के।